जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 3 दिन का महाकुंभ हुआ शुरू। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अमृता फडणवीस हुई शामिल। नागपुर पहुंची कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी अमृता फडणवीस ने कहा, और मुझे खुशी है, सिद्धांत है सामने लाए, लोगों तक पहुंचाए, और सिद्धांत ही नहीं, जैन धर्म ही नहीं है और भी धर्म है, लोगों तक पहुंचा रहे हैं जैन सिद्धांतों का प्रचार जो आप कर रहे हैं, जो कुंभ यहाँ जो कर रहे हैं, जिस प्रकार 3 नदियों का संगम होता है और वो शुभ होता है, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और मुझे खुशी है कि जीतों के द्वारा आप ये सब जो सिद्धांत है इन्हें सामने ला रहे हैं, लोगों तक इन्हें पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ सिद्धांत नहीं, जैन धर्म ही नहीं, आप कई और अच्छी चीजें जो सामाजिक महत्व रखती है वो भी लोगों के सामने ला रहे हैं। मैंने कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं जिसमें अहिंसा रन एक बहुत ही अच्छा ऐसा उपक्रम था, जिसमें ई कौशल्य ये एक बहुत सुंदर उपक्रम था। शिक्षा निधि जो आप अभी प्राप्त करवा रहे हैं लोगों को, ये बहुत ही आपका एक सुंदर ख्याल है जो आप एक्चुअल में साकार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जैन सिद्धांतों का प्रचार जो आप कर रहे हैं, और जैसे अभी उज्जवल जी ने बोला, लर्न अर्न एंड रिटर्न, आपको यहाँ ये जो कुंभ है, महाकुंभ, यहाँ ये तीनों चीजों का एक समन्वय मिलेगा। ये इन तीनों चीजों का एक, जैसे 3 नदियों का समन्वय आप बोल रहे थे, वैसे ये तीनों चीजों का समन्वय है। आज हम सब जानते हैं कि इंडियाज पॉपुलेशन इज द लार्जेस्ट एंड सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट। यंगेस्ट पॉपुलेशन है और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, और इसको एक राह की जरूरत है, विच इज कॉल्ड लर्निंग। अलग अलग तरीके से इनको सीख मिलनी चाहिए, इनको ऑप्शंस मिलनी चाहिए, इनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। एंड दिस काइंड ऑफ नेटवर्किंग ये बहुत इजीली संभव है, इसकी मुझे खुशी है। और यकीनन ऐसे नेटवर्किंग से आप अपना जरूर जो आपका व्यवसाय है वो बढ़ा पाएंगे, और इसके अलावा क्योंकि आप ऐसे नेटवर्क से जुड़े हैं, आप रिटर्न भी कर पाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी है उज्जवल जी, जो इतना सुंदर ऐसा कार्यक्रम आपने किया है। नाहर जी, आपके कई कार्यक्रमों में मैं शामिल थी, और बहुत खुशी हो रही है कि ये और एक बड़ा एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी हम सबको मिल रहे हैं, विथ मोर देन 75 स्पीकर्स, जो जैसे इन्होंने कहा कि अलग अलग जगह से आ रहे हैं, और हमें जनरली अपॉर्चुनिटी में नहीं मिलती है कि हम इन्हें मिल भी पाए। सो पर्सनली यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस, यू कैन इंटरैक्ट विद देम, ये बहुत बड़ी बात है। मैं खुद भी यहाँ काफी कुछ सेशंस चूज कर चुकी हूँ जो मैं अटेंड करना चाहूंगी फॉर माय ओन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और इतना ही चाहूँ। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज मैं संतरा नगरी में आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मोदी सरकार के यहाँ 2 बड़े नेता है, देवेंद्र जी और गडकरी जी, और नाराज भी हो नागपुर वालों से, मोदी जी ने 2 बड़े चेहरे दिए हैं आपको। आपने गडकरी जी को 6 से 7 लाख वोटों से जितना था, मगर मात्र 1 से 1.5 लाख मतों से जीता आपने। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश से सारा संतरा नागपुर के व्यापारी लाकर नागपुरी संतरा बोलकर बेचा जाता है। साथ ही विजयवर्गीय ने कहा कि जब किसी शहर की ब्रांडिंग हो जाती है तो ये ब्रांडिंग का प्रभाव है। वहीं ओवैसी ने फिलिस्तीनी जिंदाबाद के नारे पर कहा कि भारत माता की जय के बजाय आप फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल रहे हैं, इसलिए आपके विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति के भाषण पर दिए बयान पर कहा कि दिग्विजय सिंह को हमेशा निराशा ही दिखाई देगी, क्योंकि जो 10 मुख्यमंत्री रहने के बाद अपने गृह जिले में लोकसभा नहीं जीत सकते तो उन्हें हर जगह पर निराशा ही दिखाई देगी। मुझे तो नागपुर के लोगों से कभी कभी नाराजगी भी होती है। विजनरी लीडर है यहाँ 2, गडकरी जी और देवेंद्र भाई। देवेंद्र भाई जब नागपुर के मेयर थे तब मैं इंदौर का मेयर था। मैं उनका वेस्ट मैनेजमेंट देखने के लिए नागपुर आया था। दोनों विजनरी हैं, मतलब अपने शहर की ब्रांडिंग कैसे करना। मैं इसका उदाहरण देता हूं। ये संतरे का शहर है श्रीमान, यहाँ के संतरे बड़े फेमस है, पर नागपुर में 10% होते हैं और मध्य प्रदेश में 90% होते हैं। ये नागपुर वाले 90% संतरा मध्य प्रदेश से लाते हैं और नागपुर के संतरे के नाम से बेचते हैं। ये ब्रांडिंग, ये लीडरशिप, ये विजनल लीडरशिप का कमाल है।
मुझे कहते हुए गर्व है कि यहाँ पर गडकरी जी जैसा लीडर है जिसने सारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। आज आजादी के बाद पहली बार 10 लाख करोड़ का बजट केंद्र की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया। देवेंद्र भाऊ उस समय उनकी उम्र मेरे ख्याल में 25 साल की थी जब वो मेयर थे यहाँ पर नागपुर के। ये स्वच्छ शहर, ये कल्पना देवेंद्र भाऊ की उस वक्त थी। तो 2 विजनरी लीडर हैं इस शहर के अंदर। क्या विकास है। मेरी छोटी बहन यहाँ पर है, मैं यहाँ देखने 40 साल पहले जब आया था, नागपुर में कम 46 और 48 टेम्परेचर होता था। यहाँ लोगों ने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करके टेम्परेचर को कंट्रोल किया, डेवलपमेंट किया। यहाँ से मैं कामठी जाता था तो एक बीच में लंबे गांव आते थे। आज कामठी और नागपुर में कोई अंतर ही नहीं रहा, इतना डेवलपमेंट हो गया, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई, मेट्रो है यहाँ पर, क्या नहीं है इस शहर के अंदर। और नागपुर के लोगों के लिए गुस्सा इसलिए आया कि लोकसभा में गडकरी जैसे नेता की जीत 5-10 लाख से होना थी, 1-1.5 लाख से हुई। मुझे बड़ा गुस्सा आया उस दिन। नागपुर के लोगों को विचार करना चाहिए। आज नागपुर को किस ऊंचाई पर पहुंचाया इन दोनों नेताओं ने। मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं देना चाहता, पर इतना जरूर कहना